बात करेंगे खबर के असर के साथ। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, बेशकीमती सरकारी जमीन को कराया जा रहा है खाली। सहकार मार्ग पर लालकोठी में दहाड़ रहा है अब जेडीए का बुलडोजर। दरअसल लालकोठी सब्जी मंडी के कोने पर था अतिक्रमण। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। 1341 वर्ग मीटर भूमि पर ढाबा, टिम्बर्स, फल की दुकान चला रहे थे। इन अतिक्रमणों को हटा रहा है जेडीए का प्रवर्तन दस्ता। लेकिन आपको यह भी बता दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 5 सितंबर को खबर प्रसारित की थी। खबर में बताया गया था कि खुद की ही जमीन से ही अतिक्रमण हटाने में जेडीए टालमटोल कर रहा है। 3 बार अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई प्रस्तावित की गई, लेकिन हर बार कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऐसे में खबर प्रसारित होने के बाद एक्शन में अब जेडीए आया है। 5 सितंबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, बताया था कि किस तरीके से सब्जी मंडी के पास में अतिक्रमण किया गया है। ढाबा, टिम्बर्स, फल की दुकान यहां पर खोल दी गई, टीन शेड लगा दिया गया और इस जमीन थी जेडीए की, लेकिन जेडीए अतिक्रमण नहीं करवा रहा था। अभिषेक श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे सीधा, वहीं पर मौके पर मौजूद हैं। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइएगा, जानकारी दीजिएगा कि अभी कितनी कार्रवाई हो गई है, यानी कि पीला पंजा अभी तक कितना अतिक्रमण ध्वस्त कर चुका है। देखिए, यहाँ पर जो जेडीए का पीला पंजा है वो सुबह से ही यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो हटा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अतिक्रमण है ये हटाए जा रहे हैं और लगातार ये चल रहा है। ये जो जमीन है 1341 वर्ग मीटर जमीन है, जिसका बाजार भाव करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। और ये जो मामला था, ये पूरा मामला सामने आया था जब लक्ष्मी मंदिर तिराहा जो अंडरपास है उसका जब निर्माण किया जा रहा था। उसके रिगार्डिंग जब देखा गया कि इसकी जो अप्रोच है अंडरपास की किस तरह से हो सकती है, तब पता चला कि ये जो कर्व है यहाँ पर एक स्मूथ कर्व चाहिए ताकि सहकार मार्ग से जो वाहन अंडरपास में आए तो उनको घूमने के लिए एक स्मूथ कर्व मिले। तब जो है ये जो जमीन की हकीकत देखी गई, तब सामने आया कि ये खसरा नंबर जो 272 है ये जेडीए का है और जेडीए स्वामित्व की इस भूमि पर अतिक्रमण है। उसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए जून के प्रथम सप्ताह में नोटिस दिए गए, लेकिन पिछले 4 महीने से मामला लगातार टाला जा रहा था। उसके बाद जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर प्रसारित की, उसके बाद ये जो मामला शुरू हुआ, हमारे साथ इस इलाके के जो पहले प्रवर्तन अधिकारी रह चुके हैं और अभी हम मौके पे मौजूद हैं। भवानी जी, पूरा मामला क्या है? ये 272 खसरा नंबर है, जेडीए के खाते का ही है, जिसको रोड इसमें आ रहा है अंडरपास प्रोजेक्ट में, उसको खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। जून के फर्स्ट वीक में नोटिस दे दिए थे, लेकिन कार्रवाई आज करी। काफ़ी टाइम से इनका समझाई चल रही थी और टेक्निकली रेवेन्यू की मैटर में डिस्कस चल रहा है। ये बताते हैं हमारा खसरा नहीं, इनके खसरे को नहीं छेड़ा जा रहा, कि जेडीए के जो राजकीय खसरा है उसी को छेड़ा जा रहा है, उसी में तोड़फोड़ की जा रही है। अच्छा, ये जो पूरा 1341 वर्ग मीटर जमीन है, तो आज जो ये कार्रवाई हो रही है तो क्या सारे अतिक्रमण हटा लिए गए? हाँ, करीब करीब सारे हटाएंगे। अच्छा, इस जमीन पे ये अतिक्रमण हटा के फिर आगे क्या प्लानिंग है कि यहाँ पे कोई लैंडस्केपिंग की जाएगी या इस जमीन को ऑक्शन किया जाएगा या क्या प्लानिंग है? प्रोजेक्ट का निकलने का रास्ता है सहकार मार्ग से, उसको स्मूथ करेंगे। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बस ये प्रोजेक्ट जो लग रहा है अंडरपास का लक्ष्मी मंदिर तिराहे का, उसी में पार्ट में ये जो खसरा है पूरा, इसमें करीब 5 बीघा जमीन सरकारी बताई जा रही है। तो क्या केवल इस जो 1341 वर्ग मीटर जमीन उस पर ही कब्जा था या पीछे भी कब्जे हैं? पीछे कब्जे का पता नहीं मुझे, लेकिन 272 जो राजकीय खसरा उसी में छेड़छाड़ हो रही है, उसी में तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारे साथ इस इलाके में रहे जो प्रवर्तन अधिकारी है वो मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण है वो हटाए गए हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो जालियां हैं, जो अंडरपास जो लक्ष्मी मंदिर तिराहा जो अंडरपास प्रोजेक्ट है उसकी जो जालियां हैं वो भी लगाई जा रही है। लेकिन ये जो जालियां लगाई जा रही हैं, इसको लेकर जो व्यापारी है उनका विरोध है। उनका ये कहना है कि जो हमारा व्यापार प्रभावित होगा, हमारा रास्ता जो है बंद कर दिया गया है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ देर पहले विरोध हुआ। आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास प्रोजेक्ट है इसके लिए जो दीवारों के दोनों तरफ जो है इस तरह की जो है स्कल्पचर जो जालियां हैं वो लगाई गई हैं और ये अब देख, ये जो जेडीए की क्रेन है वो भी यहाँ काम कर रही है। और अल सुबह यहाँ पे जेडीए की कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके जो धर्मेंद्र यादव हैं मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, उनके निर्देशन पे कार्रवाई हुई, पुलिस इमदाद लिया गया। उसके बाद अल सुबह यहाँ जेडीए दस्ता पहुँच गया था। यहाँ पर पहले जो है सामान खाली कराया गया, उसके बाद जो अतिक्रमण थे उनको हटाया गया। अभी आप देख सकते हैं जेडीए की क्रेन जो है वो यहाँ चल रही है। अब तो एक्शन जो है पुरजोर तरीके से लिया जा रहा है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आपने बातचीत भी की। लेकिन ये सवाल जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इतनी देर कैसे हो गई? एक्शन तो लिया जा रहा है, ठोस लिया जा रहा है, सड़क जो है और ज्यादा दुरुस्त हो जाएगी, आवागमन और ज्यादा दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि चौड़ी ये जगह हो जाएगी तो रास्ता बेहद अच्छा और सही हो जाएगा लोगों के लिए आने जाने के लिए। लेकिन देर क्यों हो गई, जरा एक बार उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए ये सवाल जो है हमने जो इस इलाके में जो पहले प्रवर्तन अधिकारी रहे थे भवानी सिंह तंवर, उनसे पूछा था तो उनका यही कहना था कि इसका उनको जो है समझाई चल रही थी, जो प्रभावित है उनसे बातचीत की जा रही थी, इसलिए ये समय लगा। जून में पहला नोटिस दिया गया था, उसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है और जो 1341 वर्ग मीटर जमीन है इसमें से अतिक्रमण हटाया गया है। और जो ये जमीन है, ये जो लक्ष्मी मंदिर तिराहा प्रोजेक्ट है उसमें के लिए भी एक रोड़ा थी, क्योंकि अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो जो वाहन जो सहकार मार्ग से आते हैं उनको घूमने के लिए स्मूथ कर्व नहीं मिलता। उस स्मूथ कर्व के कारण ये अतिक्रमण हटाया गया है ताकि जो वाहन है वो आसानी से घूम सकें और सहकार ये जो अंडरपास है यहाँ से होते हुए सीधे लक्ष्मी मंदिर तिराहे की तरफ निकल सके। जी ठीक है, अगर आसपास के इलाके को अगर हम समझना चाहें, अभी तक तो ये अतिक्रमण था, तब कितनी मुश्किलात यहाँ पर आसपास के लोगों को आ रहे थे, क्योंकि सब्जी लेने के लिए भी काफी संख्या में यहाँ पर जयपुर वासी पहुंचते हैं, इस इलाके से भी लोग बहुत पहुंचते हैं, तो उनको कितनी मुश्किलात आ रही थी। और आसपास की और भी कोई ऐसी जगह है जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए जेडीए की तरफ से? अभिषेक, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए ये जो पूरा मामला है, जो अतिक्रमण जो हटाए गए हैं, तो यहाँ पर जो प्रभावित हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। उनका ये कहना है कि जेडीए ने अतिक्रमण गलत हटाया, तो हम उसका पक्ष भी लेते हैं। सर बताएं। सर नमस्कार। एक्चुअली जेडीए ने जो भी कार्रवाई करी है वो 272 के लिए करी है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का हमारे पास यथास्थिति का आदेश है और वो जेडीए को। सर यथास्थिति का आदेश आप बता रहे हैं 2014 का है, ठीक है, तो अगर यथास्थिति का आदेश होता तो फिर जेडीए क्यों कार्रवाई करता? आपने ये सारा जवाब जेडीए भी पेश किया था, ठीक है, जवाब मैं दे रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या है, जो इन्होंने कहा पीटी सर्वे कराओ, पीटी सर्वे हमने करा दिया। पीटी सर्वे कराने के बाद में 9 मीटर जमीन दे रही थी इनको, और इन्होंने मतलब 272 की जमीन को। पीटी सर्वे आपने जो कराया था ना, ठीक, पीटी सर्वे जो कराया था उसको जेडीए ने एग्जामिन किया, उसने ये कहा आपके पीटी सर्वे में 272 जो खसरा था वो ये था, मतलब कहीं इस तरह का, मतलब जेडीए का ये मानना था कि ये वही लैंड है जिस पर अतिक्रमण है और ये सरकारी है। और अगर आपको प्रॉब्लम थी तो सर आप जो है हाईकोर्ट में जाके या किसी कोर्ट में जाके इससे लेते, लेकिन कार्रवाई तो चल रही है ना सर। एक्चुअली क्या है, हमने इनको कई बार बता भी दिया कि साहब कोर्ट का स्टे है, ये है, लेकिन न तो कोर्ट का स्टे मान रहे हैं और हमने पूरी ये प्रभावित है। इनका ये रोहित सैनी इनका नाम, इनका ये कहना है कि जेडीए ने हमारे का ये आरोप है कि इसमें स्टे था, उसके बावजूद जो है जेडीए ने कार्रवाई की, लेकिन जेडीए ने यहाँ कार्रवाई चल रही है। और जेडीए का ये दावा है कि हमने सारे कागजों की जांच परख करने के बाद, पूरी लीगल सिचुएशन को एग्जामिन करने के बाद ये कार्रवाई की। आज ये कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। और जो सामान है आप देख सकते हैं, जेडीए दस्ते के मजदूर लगे हुए हैं और इस जमीन को खाली कराने के लिए जो सामान हटाया गया है उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये जो जमीन है इसको जो है लेवल किया जाएगा, ताकि जो व्हीकल है, जो सहकार मार्ग से जो व्हीकल आ रहे हैं वो आसानी से यहाँ से घूम के जो है अंडरपास में जा सके। ये जो अंडरपास बनाया जा रहा है, ये लक्ष्मी मंदिर तिराहा जो है उसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो व्हीकल इस अंडरपास से गुजरेंगे वो टोंक रोड पे आगे घूमते हुए अंडरपास वहाँ आगे बाहर निकलेगा, तो उन्हें जो है जिनको प्रताप नगर की तरफ जाना है उनको यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सब्जी मंडी की यहाँ की बात करें तो जो सब्जी मंडी है यहाँ पर अक्सर जो है दोनों तरफ जो अतिक्रमणों की रहती है भरमार, समय समय पर जो जयपुर नगर निगम है उनकी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम है उसकी तरफ से भी अतिक्रमण हटाए जाते हैं, लेकिन दोबारा अतिक्रमण हो जाते हैं और जो लोग हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन ये एक अनवरत प्रक्रिया है कि अतिक्रमण होते रहते हैं और जो है निगम का दस्ता उनको हटाता रहता है। ये जो जमीन है ये जेडीए की स्वामित्व की जमीन है, जिसे खसरा नंबर 272 भी कहा जा रहा है। इस जमीन से आप देख सकते हैं अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो प्रभावित है वो भी यहाँ मौजूद हैं और विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अतिक्रमण लगातार हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड है ये बिल्कुल कोने की लैंड है। इस कोने में इसलिए ये हटाना जरूरी था क्योंकि यहाँ से जब वाहन आएंगे तो उनको एक कर्व, पूरा जो एक प्रॉपर कर्व चाहिए किसी वाहन को, किसी बड़े वाहन को, किसी लंबे वाहन को घूमने के लिए जो पूरा कर्व चाहिए वो कर्व इस अतिक्रमण के कारण नहीं मिलता। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो सहकार मार्ग पे जो ट्रैफिक है ये जब अंडरपास शुरू हो जाएगा तो ये ट्रैफिक अगर इसको जो सांगनेरी की तरफ जाना है तो वो इसी अंडरपास से होता हुआ जाएगा। तो उसके लिए जरूरी था कि ये जो जमीन है इसको, इस पे से जो अतिक्रमण हटाया जाए। ये देख सकते हैं आप, ये बल्ली फंडे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है ढाबा भी चलता था, फल की दुकान भी थी, टिम्बर की दुकान भी थी। सारा अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया है और जो सामान है बचा हुआ जो उसको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे लेवलिंग की जाएगी। यहाँ पर जो इस तरह का सड़क बनाई जाएगी ताकि जो वाहन है वो इजीली जो है उसमें अंडरपास में एंटर कर सके। जी
अभिषेक, हम अगर जानकारी देते हैं तो विस्तार से देते हैं, पक्ष हर किसी का सुनाया जाता है और आपने पीड़ित पक्ष से भी बात की, जो प्रभावित है वो अपना पक्ष यहां पर रख रहे हैं, लेकिन नोटिस तो जेडी की तरफ से दिया गया होगा ना? बिल्कुल, जेडीए ने नोटिस भी दिया और नोटिस में पूरा समय भी दिया, उसके बाद इन्होंने पक्ष भी रखा और जो ये प्रभावित पक्ष है इन्होंने अपना पीटी सर्वे भी कराया। पीटी सर्वे में बताया कि ये जो यहाँ पर ये खसरा 272 नहीं है, ये जो खसरा है इस पर उनका स्वामित्व है, लेकिन जेडीए ने वापस इस मामले को री एग्जामिन किया और माना कि जो खसरा नंबर 272 है वो ये कोने की ही जमीन है और ये जेडीए स्वामित्व की जमीन है, इससे अतिक्रमण हटाया जाए। ये दावा करते हैं कि जो वर्ष 2014 से हाईकोर्ट का स्टे था और स्टे के बावजूद कार्रवाई की, लेकिन ये सारे स्टे के कागजात जो है जो प्रभावित पक्ष है इन्होंने जेडी में भी रखे थे, जेडी ने उनको एग्जामिन किया और उसके बाद डिसाइड किया कि यह कार्रवाई होनी है। और खास बात यह भी है कि पूरे 4 महीने में 3-4 बार बाकायदा जो है कार्रवाई प्रपोज की गई, पूरा अमला तैयार किया गया, जो है पुलिस कमिश्नरेट को इमदाद के लिए लिखा गया, लेकिन कभी किसी ना किसी कारण से कार्रवाई टाल दी गई। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 5 सितंबर को खबर लगाई और उसके बाद जो है जेडी एक्शन में आया। आप देख सकते हैं कि जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है, बुलडोजर ने अब अपना काम कर दिया है, तो अब जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं जो कि यहाँ से जो सामान है उसको हटा रहे हैं। और ये बेशकीमती जमीन इस लिहाज से भी है कि अगर बाजार भाव की बात करें तो करीब अगर 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर का भी अगर यहाँ पर बाजार भाव लगाया जाए तो ये जमीन करीब 26 करोड़ रुपए की होती है, तो उस लिहाज से भी बेशकीमती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है दुर्घटना का जो अंदेशा था, जो एक मानव हानि, जो एक जान की जो कीमत है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये जमीन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर यहाँ पर ये स्मूथ कर्व, ये जमीन अगर उपलब्ध नहीं हो पाती तो अंडरपास जाने के लिए वाहनों को एक स्मूथ कर्व जो एक मिलना चाहिए, जो घुमाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो इसके कारण भी यहाँ से ये अतिक्रमण हटाना जरूरी था। अतिक्रमण पुराना था, लेकिन जब लक्ष्मण मंदिर तिराहा अंडरपास प्रोजेक्ट शुरू किया गया और जब जो है पूरा जो एंट्री के लिए जब पता किया गया तब ये मामला सामने आया और उसके बाद आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जी ठीक है, अब भी आसपास के लोगों को हो गया होगा। जरा अब आप ये जानकारी दीजिए कि जेडी का प्रोसेस तो 4 महीने से चल रहा है, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ ये जो अतिक्रमण था कितने समय से था, लंबा समय जो था वो बताइएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ महीने पहले भी यहां पर काम चल रहा था, अगर कार्रवाई होनी होती तो उस वक्त भी हो जाती, लेकिन टाल मटोल तो यहां पर देखने को मिली। अभिषेक, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी अपनी खबर में उठाई थी कि टालमटोल लगातार चलता रहा है और यहाँ पे जो प्रभावित पक्ष है उसका ये दावा है कि जो उनका ये जो यहाँ पर इस ज़मीन पे जो कब्जा है, जहाँ पर ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये करीब 40 से 50 साल पुराना है। इतने हाँ, ये जो आज आप बताएं क्या है, कितना पुराना है? 95 ईयर। इनका ये कहना है कि करीब 95 साल से दावा करेंगे, भाई 95 साल से वो यहाँ बैठे हुए हैं और अब ये पुराना अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो खसरा है ये उनके स्वामित्व का है और जेडीए जो है बेवजह कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जेडीए ने सारी चीज़ें एग्जामिन किए और जो है अगर इनको अगर किसी मामले में अगर कोई आपत्ति थी तो कोर्ट में भी जाया जा सकता। कोर्ट का स्टे जो ये 2014 की बात कर रहे हैं तो उसको भी जेडीए ने एग्जामिन किया और उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई की है और ये सारी कार्रवाई अल सुबह से यहाँ पे चल रही है। और जो टालमटोल की जो बात है उसमें कई तरह की बातें सामने आती हैं। कई बार ये भी खबरें आई कि कुछ रसूखात है, उस रसूखात के चलते भी कार्रवाई को टाला गया। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस इमदाद नहीं मिल पाई इसलिए कार्रवाई को टाला गया। तो इन तमाम जो भी चीज़ें टालमटोल हो रही थी उसको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने 5 सितंबर को उजागर किया, प्रमुखता से खबर प्रसारित की और उसके बाद आज जेडी यहाँ पर एक्शन में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जालियाँ लगाने का काम भी लगातार चल रहा है और जो है लोग भी जो है यहाँ इकट्ठे हैं, ये जो जालियाँ लग रही हैं इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो उनका व्यापार है, जो कि मुख्य सड़क से जो ग्राहक आते हैं तो उनका व्यापार भी इससे प्रभावित होगा। लेकिन जेडीए जो अभी जालियां लगा रहा है उसमें बीच में गैप छोड़ रहा है और जेडी के अधिकारियों का ये कहना है कि जो इस जालियों के पीछे हम बाकायदा रास्ता उपलब्ध कराएंगे जिससे जो ग्राहक है वो आसानी से आ सकेंगे। लेकिन जो है विरोध भी था यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे तक ये जालियाँ दोनों तरफ लगाई गई है, ये जालियाँ आगे तक अंडरपास तक जाती हैं। ये अंडरपास जो है टोंक रोड पे
को क्रॉस करता हुआ सीधे जो है जो यहाँ से वाहन जाएंगे वो सीधे सांगानेर की तरफ निकल पाएंगे। यहाँ पर वाहनों को रुकने की, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा ही प्रोजेक्ट जो है B2 बाईपास पे चल रहा है ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का, और ऐसा ही प्रोजेक्ट B2 जो है जवाहर सर्किल पे चल रहा है। 3 प्रोजेक्ट शहर में चल रहे हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट ये लक्ष्मी मंदिर तिराहा, इसका जल्द ही लोकार्पण भी होगा, क्योंकि ये जो अंडरपास है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो दोनों तरफ है ये यहाँ पे जालियां लगाने का काम चल रहा है। पिछले दिनों UDH मंत्री शांति धारीवाल ने यहाँ दौरा भी किया था, तब ये बताया गया था कि ये जो है अंडरपास का काम जल्दी पूरा होने वाला है, और आज ये करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। और जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले ही राज्य सरकार की मंशा है कि इसका लोकार्पण कर दिया जाए। इसके अलावा जो लोकार्पण और शिलान्यास जो है एक साथ किए जाएंगे। जो जयपुर मेट्रो है उसके जो विस्तार है, जो जयपुर मेट्रो रूट का जो विस्तार है उसका भी शिलान्यास है, साथ में यहाँ का लोकार्पण है। गांधी दर्शन म्यूजियम है उसका लोकार्पण है। तो ये तमाम लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ करने की तैयारी है, तो उसी में इस अंडरपास का भी किया जाएगा। इस जो है लोकार्पण की तैयारियों के मद्देनजर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जालियां लगाने का काम तेजी से चल रहा है, और जो है इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है ताकि जल्द ही इसका लोकार्पण किया जा सके। और पूरा जो ये जो लाल कोठी सब्जी मंडी है, शहर की बड़ी मंडी है, जिसमें शहर में दूर दूर से लोग सस्ती सब्जी के लिए थोक में सब्जी लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ अतिक्रमण भी रहता है, लेकिन अब ये जहाँ जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ पर पहले अतिक्रमण रहता था, लेकिन अब ये जो सड़क है ये जो है अब ये खाली रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पे यूज़ होगी, और यहीं से जो वाहन है वो जो है अंडरपास में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर JDA ने जो है कलात्मक जो है लाइटें भी लगाई हैं, जो है डिवाइडर पे भी अच्छा स्टोन लगाया है। दोनों तरफ जो है पूरा उसको ब्यूटीफाई किया गया है ताकि अच्छा लगे। व्हीकल जो है वो यहीं से जाएंगे, लाइटें लगाई गई हैं। तो JDA की तरफ से काम अंतिम चरण में है ताकि ये काम जल्द से जल्द जो बचा हुआ काम है वही पूरा किया जाए और इसका लोकार्पण कराया जाए। जी ठीक है अभिषेक, आगे भी आपका रुख करेंगे, हर एक तस्वीर दिखाएंगे और एक अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।